इच्छा छोड़ो, दिव्य हो जाओ। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, पूर्व सचिव रामकृष्ण मिशन, विवेकानंदाश्रम, रायपुर। प्रश्न: क्या केवल अपना विकास करना स्वार्थ नहीं है? स्वार्थ और निस्वार्थ को स्पष्ट करें। उत्तर: यदि कोई अपनी आंतरिक प्रकृति को जीतना चाहता है तो वह भी निस्वार्थी कहा जाएगा। स्वार्थी वह है जो कहता है कि अपने खाओ पियो, अपने मज़े से रहो, अपने लिए धन कमाओ, अपना मकान ले लो आदि। जहाँ सब में मैं और मेरी सुख सुविधा की दृष्टि है, वह स्वार्थी है। पर ज्यों ही हम आंतरिक प्रकृति को जीतना चाहते हैं, तब कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पहले दूसरे के लिए करूँगा, तब अपने लिए करूँगा। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी नहीं है। प्रश्न: आत्मनियंत्रण क्यों करें? उत्तर: आत्मनियंत्रण परमात्मा की अनुभूति के लिए करें, भौतिक वस्तु के लिए नहीं। जैसे तुम्हें लाखों रुपए का एक हीरे का टुकड़ा मिला, उस हीरे के टुकड़े से उसके बदले तुमने शेगांव स्टेशन से 2 कचौड़ी खरीद ली। भौतिक वस्तु के लिए आत्मनियंत्रण वैसा ही है, मानो हीरे का टुकड़ा देकर स्टेशन की 2 कचौड़ी खरीद लेना। प्रश्न: यह विश्व क्या भौतिक ही है? उत्तर: विश्व केवल भौतिक वस्तु नहीं है। विश्व में 6 अरब से अधिक मनुष्य रहते हैं। वे सब भौतिक पदार्थ नहीं हैं। उनमें मन है, उनमें हृदय है। भौतिक पदार्थ तो सूर्य, चंद्रमा, मिट्टी, पत्थर, ये सब है। विश्व केवल सूर्य, चंद्रमा, मिट्टी, पत्थर नहीं है। मनुष्य है, अन्य प्राणी हैं, वे भौतिक नहीं हैं, उनमें चेतना है। निर्जीव वस्तु इच्छा रहित है। निर्जीव वस्तु में इच्छा नहीं होती, वह निर्जीव की निर्जीव रह जाती है। मनुष्य सजीव है, उसमें इच्छाएं हैं। जब वह इच्छाओं को छोड़ देगा तो दिव्य हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा। निर्जीव वस्तु में इच्छा ही नहीं है तो वह छोड़ेगी क्या? वह कैसे दिव्य बनेगी? उद्देश्य यह है कि मनुष्य में इच्छाएं हैं। इच्छाओं को पूर्ण रूप से छोड़ने पर वह दिव्य बन जाएगा। निर्जीव वस्तु में इच्छाएं नहीं है, इसलिए वह दीवार की दीवार ही रह जाएगी। किसी मनुष्य में आज भले ही पशुत्व है, किंतु वह कल उन पशुत्व की इच्छा को छोड़ देगा तो देव हो जाएगा। देव की इच्छाओं को छोड़ेगा तो भगवान हो जाएगा। प्रश्न: दिव्य और निर्जीव में क्या अंतर है? उत्तर: दिव्य और निर्जीव में यह अंतर है कि निर्जीव वस्तु में कोई चेतना नहीं होती और वह विश्व का एकत्व बोध नहीं कर सकती। जैसे यह दीवार यहाँ है, यह मेरे सिर पर गिरे या तुम्हारे सिर पर गिरे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दीवार दीवार है, गिर गई गिर गई। पर जिस मनुष्य ने अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ दिया है और दिव्य हो गया है, वह सारे विश्व के कल्याण के लिए जीता है। यह उसकी पहचान है। दीवार विश्व के कल्याण के लिए नहीं जी सकती है, पर जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है, वह विश्व मानव बन जाता है। वही बुद्ध है, वही विवेकानंद है, वही ईसा है, वही महावीर है। इन लोगों को ने अपनी इच्छाओं को छोड़ा और पूरे विश्व के लिए जिए। सबको अपना समझते थे। आत्मविजेता अपने जीवन काल में ही
विस्तृत हो जाता है, मरने के बाद नहीं। यदि हम जीवित अवस्था में सारी इच्छाओं को छोड़ दें तो विश्व ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। शरीर बहुत छोटी बात है, उसका शरीर गया भी तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वह सारे विश्व को एक समझता है। क्या ज्योतिष भूत प्रेत आदि का प्रभाव पड़ता है? उत्तर: संसार के इतिहास में ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है जिसने बता दिया हो कि संसार में कल निश्चित रूप से क्या होने वाला है। भूत प्रेत आदि उन व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं जो मन से दुर्बल हैं। जिनका मन दृढ़ है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य का कर्म जैसा है वैसा वह बनता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो हृदय से दुर्बल है वही लोग ज्योतिष, पॉमेस्ट्री और भूत प्रेत की चर्चा करते हैं। पुरुषार्थी कर्म करता है, कर्म से भाग्य रेखा, हस्तरेखाएं बदल जाती हैं, किंतु अहंकार मत रखो। इच्छा रहित व्यक्ति भव चक्र से निकल जाएगा, वही मुक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, डिजायरलेसनेस इज गोल्डीनेस।